छात्रों, ये जो पीडीएफ है ये लगातार व्हाट्सएप पर वायरल हो रही है, तो इसलिए मैं आपको ये सभी पीडीएफ में दिए गए सभी क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। तो आप अपना सामाजिक विज्ञान पेपर देने से पहले इसमें दिए गए सभी प्रश्न जल्दी से आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं कुछ प्रश्नों के आंसर आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा, ज्यादा समय आपका नहीं लेने वाला हूं। तो सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है। तो भारत से मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान क्या है? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? सही आंसर आपका रहने वाला है पहले का सवाल, यानी कि 30 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश आपका सही आंसर है। इसके बाद में है दूसरा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है? तो यहाँ पर भी आपको कितने 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 2 घंटे और 2 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट और 3 घंटे। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर रहेगा 2 घंटे। इसके बाद में हम आगे देख लेते हैं। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, रूस में राजशाही का पतन हुआ। तो रूस में राजशाही का पतन कब हुआ था? तो इसका जो आंसर है कौन सा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे वाले का आंसर क्या होगा, तीसरे वाले का आंसर क्या होगा? तीसरे वाले का 1917 आंसर बिल्कुल सही है। और इसके बाद में यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध की जो लड़ाई थी वो कब हुई थी, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1915 से 1919 तक, या फिर 1915 से 1918 तक, या फिर 1914 से 1919 तक, या फिर 1914 से 1918। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा द वाला, यानी कि द वाला यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद में अगला प्रश्न है पांचवा आप यहाँ पर देख सकते हैं, डॉक्टर नेल्सन मंडेला नेता थे। तो किसके नेता थे? दक्षिण अफ्रीका के, इंग्लैंड के, चीन के, या फिर भारत के? तो इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका के नेता थे। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 6वां। तो 6वां है, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते थे? तो पालमपुर जो था उसमें विभिन्न जातियों के कितने 450 परिवार रहते थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है? 6वें का द वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद में आ जाते हैं हम अगले प्रश्न देख लेते हैं। तो अगले जो प्रश्न है वो है हमारे कुछ इस प्रकार से, रेगिस्तान, जो कि बहुत ज्यादा, यहाँ पर आपको एक एक प्रश्न का आंसर आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो भारत की भूमि का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है, तो कितने वर्ग किलोमीटर है? तो इसका आंसर आपको क्या भरना है? इसका आंसर होगा आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये आपका पूरा आंसर यहाँ पर होने वाला है, इसमें रेगिस्तान में आपको भरना है। इसके बाद में अरब सागर भारत की दिशा में स्थित है। तो अरब सागर जो है भारत की किस दिशा में स्थित है? चलिए हम इसका आंसर भी आपको बता देते हैं। तो दूसरे वाले का आंसर होगा आपका पश्चिम। तो पश्चिम आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि पश्चिम में स्थित है, पश्चिम दिशा में स्थित है। और इसके बाद में तीसरा, पालनपुर में प्राथमिक विद्यालय है। तो पालमपुर में कौन सा विद्यालय है? प्राथमिक विद्यालय है। तो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय आपको भरना है। इसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं, चौथा वाला, मध्य प्रदेश में मानसून से वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में मानसून से वर्षा होती है, कौन से मानसून से होती है? दक्षिण। कौन से मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो आपको दक्षिण पश्चिम भर देना है, तो दक्षिण पश्चिम इसमें भर देना है। 5वां है, भारत में वोट डालने की उम्र है। तो भारत में वोट डालने की उम्र कितनी है? 18 वर्ष। तो इसमें आपको क्या भरना है? 18 वर्ष इसमें भर देना है। 18 वर्ष से अधिक भर देना है, क्योंकि 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति जो है वोट डाल सकते हैं। अगर न्यूनतम उम्र पूछता तो इसमें आपको लिखने था 18 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष होती है, और 18 वर्ष से अधिक वाले व्यक्ति भी क्या डाल सकते हैं? वोट डाल सकते हैं। इसके बाद में है, कार्ल मार्क्स ने नामक ग्रंथ की रचना की, कौन सी? दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की। तो दास कैपिटल यहाँ पर आपको लिख देना है, दास कैपिटल, कुछ इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसके बाद में ये हमारे हो जाते हैं, रेगिस्तान हो गए, सही विकल्प हो गए। अब हमारे सही जोड़ियां हैं। तो सही जोड़ियों के आंसर जो हैं आपको हम अपडेट कर देंगे वेबसाइट पर, तो वहां पर ये सभी का आंसर मिल जाएंगे। सही जोड़ियों के जितने भी प्रश्न हैं सभी के आंसर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे वेबसाइट पर। कैसे देखना है वेबसाइट पर वो भी हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के लास्ट में। और इसके बाद में आगे के प्रश्न जो है उनके आंसर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है सत्य और असत्य। तो चौथा कौन सा हमारा? सत्य और असत्य चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर
सत्य असत्य में पहला है पालमपुर में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये जो आपका आंसर है ये क्या होगा, ये आपका असत्य रहेगा क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था थी। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, तो ये सत्य है, तो यहाँ पर ये दूसरा वाला हमारा सत्य होगा। इसके बाद में तीसरा है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो ये क्या है, ये भी सत्य है। तो हमारा पहला असत्य है, दूसरा क्या है, सत्य है, तीसरा भी हमारा सत्य है, चौथा भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, तो ये हमारा चौथा है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा है भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 7,516.6 किलोमीटर है, तो ये आपका असत्य है। इसके बाद में रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है, ये आपका सत्य है। तो हमारे दो असत्य हैं, बाकी इसमें सभी सत्य हैं। इसके बाद में आ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न। तो अगले प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर है, तो इनके सभी के आंसर हमने क्या लिख कर रखे हैं आपके लिए। और आगे के प्रश्न आपको कैसे देखना है, आगे के सभी प्रश्न आपको अच्छे से रट के जाना है, और ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, ये भी आपको रट के जाना है। सही जोड़ियां, एक शब्द या एक वाक्य में आंसर, ये सभी आपको कैसे देखना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले छात्रों यहाँ पर गूगल पर आना है। जैसे आप गूगल पर आ जाओगे, स्टडी ग्रो आपको लिखना है, कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, मिस्टेक नहीं करना है। जैसे आप स्टडी ग्रो लिखकर सर्च करोगे तो यहाँ पर studygrow.com वेबसाइट आएगी, तो इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करोगे तो वेबसाइट कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी, और फाइनली आपको नीचे स्क्रॉल करना है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हमें क्या देखना है, क्लास 10 सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान त्रैमासिक पेपर के संबंध में आर्टिकल देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल यहाँ पर आपको टॉप पर देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर क्लास 10 सोशल साइंस त्रैमासिक पेपर, तो सॉल्यूशन भी है, पीडीएफ भी है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर ये पूरा जो है वो ओपन हो जाएगा। इसको नीचे स्क्रॉल करना है हमें, जैसे नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो हमें यहाँ पर सभी क्वेश्चन और उनके आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप इस आर्टिकल में आकर आप सभी सॉल्यूशन और क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर आपने ये आर्टिकल पहले से देखा है तो भी देखें, क्योंकि इसमें न्यू क्वेश्चन जो है वो अपडेट कर दिए हैं, जो कि इसी वीडियो के हैं। तो इसी वीडियो के जो सॉल्यूशन है वो भी हमने अपडेट कर दिया है। तो जल्दी से आप ये 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो पेपर में लगभग 50 से लेकर 60 नंबर का आसानी के साथ फंसने वाला है। तो छात्रों सभी प्रश्न अच्छे से याद करके जाएं।